आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब, साबिक वजीर, हाली MLA और हमारे HD कोटे ताल्लुक के अनिल चिकमादू साहब, अलहाज अयूब खान साहब, साबिक मेयर मैसूर सिटी कॉरपोरेशन और हाली एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन, हमारे हर दिल अजीज वक्फ बोर्ड के, अगर मैं पिसर कहूंगा अली जनाब अलहाज अजीज सेठ साहब के तो भी कम होगा। अली जनाब अलहाज अन्नू भाई अनवर साहब, हमारे HD कोटे के माने हुए लीडर एजाज पाशा साहब, हमारे मौलाना अबू बकर सिद्दीक साहब, अकबर साहब और हमारे शफी साहब और हमारे हुल्लड़ी के मैसूर आकर कारपोरेटर बने हुए कमाल खमरुद्दीन साहब और हमारे सलामत अली साहब, फरीद साहब, हमारे हारून साहब और हादी साहब, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕುಂತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು। और हाजिरीन किराम, बराए मेहरबानी आप तमाम थोड़ी देर खामोशी का ख्याल रखें। यहाँ पर मुड़कुन मले ये गांव को जब हम आए तो हमारे मोहम्मद अली भाई ने हमसे एक दरखास्त की थी कि यहाँ पर एक मदरसा बनाया जाए और जमात आई तो रुकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक 2 चदर मकान बनाया जाए। इसलिए हमने उनसे कहा था कि इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। अल्लाह ने वक्त लाया, अली जनाब अलहाज अजीज सेठ साहब मरहूम के नाम से हमने अपनी कोई तनवीर सेठ साहब के पास कोई वहदा लेने के लिए नहीं बनाया, ये अल्लाह की रजा के लिए उनको उसका सवाब पहुंचे इनके वालिद को, ये बात सोचकर हमने यहाँ पर तामीर करवाई। और क्यों करवाए और उनकी खिदमत क्या थी आप जरा गौर से सुन लीजिए। अली जनाब अलहाज अजीज सेठ साहब मरहूम ने बीड़ी मजदूरों के लिए शहर मैसूर में 1000 मकानात तामीर करवाए। ये हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज वो एक मकान 40 लाख रुपयों को बिक रहा है, 1000 मकानात तामीर करवाए। उसके बाद बड़ी मजदूरों के लिए उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया और चामराजनगर में बड़ी मजदूरों के लिए मकानात तामीर करवाए। मंडिया में उन्होंने बड़ी मजदूरों के लिए मकानात तामीर करवाए। उसके बाद हलीम नगर जो शहर मैसूर में है, MG रहमान शरीफ मरहूम अजीज सेठ साहब के बलबूते पर उन्होंने 230 पर 2 मकानात तामीर करवाए। बड़ा मकान जो शहर मैसूर में है, मैसूर बेंगलुरु के शहरा में बिल्कुल बेंगलुरु रोड के करीब में है, वहां जो है बड़े पीर साहब अजीज सेठ साहब के बलबूते पर उन्होंने वहां पर मुसलमानों को बसाया। आज वो मकानात जो ही लाखों की तादाद में बिक रहे हैं। उसके बाद शहर मैसूर में गुजरी बाजार बनवाए उन्होंने। ये तमाम जो है उनकी काविशों और काविशों का नतीजा है। उसके अलावा शहर बेंगलुरु में नायन दिल्ली जो मोहल्ला है, वहां पर उन्होंने अपने नाम से, जब वो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, उन्होंने इंडस्ट्रियल मिनिस्टर इंडस्ट्रियल अजीज सेठ साहब इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से उन्होंने वहां पर ख्याम फरमाया, कायम किया। आज एक मकान वहां का लाखों में नहीं करोड़ों रुपयों की लागत में आज बिक रहा है। वहां पर अल्लाह के 3 मसाजिद मौजूद है। ये तमाम जो है अली जनाब अलहाज अजीज सेठ साहब मरहूम की काविशों और कोशिशों का नतीजा है। उसके अलावा मसाजिदों के ताल्लुक से बहुत बड़े खिदमात हैं। उनको बाबाए औखाफ अगर कहा जाए स्टेट में, कर्नाटका स्टेट में, तब भी कम है। इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी शख्सियत, इनके लिए हमने सोचा हमारे वालिद के नाम से
कहां जहां जहां भी अल्लाह पाक हमें दिया, हम 25% निकाल कर खिदमत करते आ रहे हैं। हमने सोचा कि क्यों ना अली जनाब अलहाज अजीज सेठ साहब मरहूम के नाम से ये तामीर करवाया जाए अरबी मदरसा, जहां पर जमातें भी आती हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए भी मदरसा का क़याम होगा और जमातें जो आती हैं उनके रुकने के लिए भी सहूलत होगी। ये तमाम बातें सोचकर हमने यह तामीर करवाया है। आली जनाब तनवीर सेठ साहब, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, मैं आपसे कोई मकाम लेने के लिए नहीं बनाया। आपके वालिद को और आपके वालिदा को इसका सवाब पहुंचे इंशाअल्लाह। उसका जो है आपने 16 लाख रुपए ग्रांट सैंक्शन करवाया था, 9 लाख रुपए उसमें आए हमारे सलामत अली भाई के, उन्हें जिम्मेदारी देकर 9 लाख रुपए में खुद अपना पैसा भी डालकर इमाम साहब का एक रिहायशी मकान बनवाया। इन्होंने जमात को रुकने के लिए ये उसका इंतजाम किया है। उसके साथ साथ में आप तमाम लोगों को ये बता दो कि शरीफ कॉलोनी की मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड में रजिस्टर नहीं हुई थी। मैं और हमारे दोस्त सैयद रहमतुल्लाह मरहूम अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उन तमाम की कोशिशों से हमने मस्जिद भी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करवाई, कमेटी भी रजिस्टर करवाई और वहां जो इमाम और मौजन का हदिया वक्फ बोर्ड से जो आने का है वो भी करवाया। उसके बाद जो है मुल्लूर गांव में 5 एकड़ 1 कुंटा जमीन, 2 एकड़ 4 कुंटे एक जमीन, 1.5 एकड़ एक जमीन, इस्माइल साहब जो तमिलनाडु के थे उन्होंने मस्जिद को वक्फ करके चले गए और अल्लाह को प्यारे हो गए। हमारे 2 भाइयों ने गुत्ते को देकर वो मजा कर रहे थे, वो तमाम चीजें जो है अड़ियाल की कमेटी के हवाले हमने करवाया, कमेटी बनाकर आज उसका निजाम चल रहा है। लंदन सफर साहब ने अजीज सेठ साहब को कहा था कि अल्लाह ताला आपकी उम्र 1000 साल कर दे, तो जनाब अजीज सेठ साहब ने क्या कहा था मालूम? ये दीवाना हो गया कि रहे क्या इसे इसके ऊपर सुखने डालना के रहे कहते ऐसा।